students, in last class we have studied about definition of logarithm. We have studied about some formulas of logarithm जिसको कि हम लोग log का प्रॉब्लम्स यूज करते समय बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आज हम लोग log कैसे लिया जाता है और log का जस्ट रिवर्स एंटी log क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। कैसे log का वैल्यू निकाला जाएगा फ्रॉम द टेबल गिवन एंड एंटी log कैसे निकाला जाएगा फ्रॉम द टेबल गिवन। इसके पहले आपको यह बता दूं कि इस क्लास में आपको समझने के लिए लॉग टेबल आपके पास होना जरूरी है और एंटी लॉग टेबल होना आपके पास जरूरी है। हमारे पास भी एक लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल है जिसको कि मैं यूज करने वाला हूं। लॉग टेबल है, एंटी लॉग टेबल है जिसको कि मैं यूज करूंगा इस क्लास में। आपको मैं समझा रहा हूं कि लॉग टेबल में किस तरह से मेंशन किया रहता है चीजों को और एंटी लॉग टेबल में किस तरह से मेंशन किया रहता है चीजों को और किस तरह से आपको वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सवाल ये होता है कि लॉग टेबल में जो वैल्यूज दिया हुआ है वो क्या है, किस बेस पे साथ है। आपने पढ़ा कि लॉग का जो फॉर्मूला है वो किसी भी बेस पॉजिटिव बेस के लिए डिफाइंड है, नॉन अदर देन मतलब नॉट इक्वल टू 1 को छोड़ के अगर कोई भी अदर पॉजिटिव बेस ले तो उसके लिए डिफाइन है। हालांकि हम लोग जब पढ़ते हैं सवाल बनाते हैं तो नॉर्मली दो बेस आपको दिखेगा ज्यादा यूज होता हुआ, एक है लॉग बेस 10 और एक है लॉग बेस ई। इन दोनों को ही आप ज्यादा यूज करते हुए देखोगे। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि log is defined for positive base not equal to 1। पॉजिटिव होना चाहिए लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। एंड आपको यह बात पता होना चाहिए पॉजिटिव बेस log is defined for positive base not equal to 1। तो आपके पास एक तरह से कहने का मतलब log x बेस a जो है उसमें a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1, जो पिछले क्लास में आपको बताया गया था। इसका मतलब दो रेंज है। इफ आपके पास 0 से लेकर के a जो है 1 के बीच में हो और a जो है 1 से ज्यादा हो और x तो आपके पास पॉजिटिव रखना होता है। x यहां पर पॉजिटिव है, x का वैल्यू आप नेगेटिव नहीं रख सकते हो, तो x जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो अगर x का वैल्यू याद रखिएगा, अगर x का वैल्यू यहां पर ग्रेटर देन 1 रखते हो इस केस में तो log x बेस a जो आएगा वो निगेटिव आएगा, इसका वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। और यहां पर अगर मतलब x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 रखते हो तो आपके पास log x बेस a का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। अगर बेस भी ग्रेटर देन 1 है, x भी ग्रेटर देन 1 है तो log x बेस a पॉजिटिव होगा। हालांकि यही बात अगर आप यहां पे क्या कर दो, यहीं पे अगर आप x लेस देन 1 कर दो तो आपके पास log x बेस a ऑब्वियसली निगेटिव आ जाएगा। यहीं पे अगर आप क्या कर दो, x लेस देन 1 कर दो तो log x बेस a यहां पर पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं, लेस देन 1 का मतलब 0 से 1 के बीच में ही, क्योंकि जिसका आप log लेते हो वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, इवन 0 भी नहीं हो सकता है। 1 हो सकता है, याद रखिए 1 हो सकता है। 1 अगर आपने x का वैल्यू 1 रखा तो 0 हो जाएगा, वैल्यू ऑफ log 0 हो जाएगा। ये सभी चीजें समझ में आना चाहिए। हालांकि however we mainly use logarithm in two bases। दो बेसिस में यूज करते हैं। पहला है बेस 10, ये हम लोग तब करते हैं यूज करते हैं when we do calculations, एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन। इन एक्सपेरिमेंट्स आप कह सकते हो, एक्सपेरिमेंट में कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो तब आप यूज करते हो। आप देखोगे पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में log बेस 10 ही यूज किया जाएगा। अगर सिंपली log लिखा हुआ है log x, इसका मतलब है कि log x बेस 10 है, यही होता है। अगर सिंपली लिखा हुआ है, कुछ नहीं मेंशन किया हुआ है तो। अगर आप बेस ई की बात करते हो तो बेस ई जो है when we do theoretical calculation, जैसे कि आप जब कैलकुलस करोगे पढ़ोगे तो वहां पे आपको log बेस ई यूज होगा। मतलब इसको हम लोग लिखते हैं ln x का मतलब होता है log x बेस ई। याद रखिए इसको हम लोग ln x से रिप्रेजेंट करते हैं और ln x का मतलब होता है log x बेस ई।
याद रखना है जब भी थ्योरेटिकल कैलकुलेशन होगा तो लॉग का मतलब लॉग बेस ई होता है, जब भी एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन होगा जहां पे आपको वैल्यूज फाइंड आउट करना है लॉग का तो लॉग बेस 10 ही होता है। आपको यह भी बताया हुआ है कि कैसे लॉग बेस 10 को लॉग बेस ई में बदलोगे, आपको बताया हुआ है पिछले क्लास में। आपको हमने बताया था कि अगर आपके पास लॉग बेस ई है तो आप उसको लॉग बेस 10 में बदल सकते हो बाय यूजिंग बेस चेंज फॉर्मूला लॉग बेस 10 एंड देन log 10 आप इधर गुना ही कर सकते हो log 10 बेस ई। आपके पास log 10 बेस ई का वैल्यू होता है 2.303, तो इसलिए आपके पास ये हो गया log x बेस ई जो होगा 2.303 log x बेस 10 होगा। तो आपके सामने है फॉर्मूला कि log x बेस ई क्या होगा, log x बेस 10 मल्टीप्लाइड बाई 2.303 होगा। तो दिस इज द रिलेशन जो कि आपको log x बेस ई और log x बेस 10 के बीच में है, जो कि याद रख सकते हो। मतलब अगर आप log x बेस 10 निकाल लेते हो तो log x बेस ई आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग 2.303। तो हम लोग देख सकते हैं कि आपके पास log का जो बेस होता है वो दो रेंज में होता है, या तो 1 से कम हो या फिर 1 से ज्यादा हो। हालांकि हम लोग जो देख रहे हैं कि हम लोग दो बेस जो यूज कर रहे हैं दोनों बेस 1 से ज्यादा ही है, ई का वैल्यू 2.71 के राउंड होता है, और इसलिए आप देख सकते हो कि हमने जो लिया हुआ है वो यही केस लिया हुआ है जहां पे बेस जो है ग्रेटर देन 1 है। और बेस अगर ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब है कि जिस चीज का अगर आपने लॉग लिया वो अगर 1 से ज्यादा है तो आपका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, अगर 1 से कम है तो लॉग का वैल्यू निगेटिव आएगा। हालांकि अगर बेस 1 से कम होता तो रिवर्स हो जाता है, अगर आपने ग्रेटर देन 1 के लिए लिया होगा तो लॉग निगेटिव आ जाएगा, लेस देन 1 के लिए लिया होगा तो लॉग पॉजिटिव आएगा, जो कि केस आपको यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपको शायद ही यूज पड़े इसका। जब आप मैथ में लॉग से रिलेटेड सवाल पढ़ोगे तो इस साइन कन्वेंशन को आपको, साइन कन्वेंशन नोट इट इज नॉट साइन कन्वेंशन, ये अपने आप आएगा। अगर आप डेफिनेशंस को यूज करोगे तो अपने आप आएगा कि अगर आपने 1 से कम रखा है बेस और पॉजिटिव पावर रखा है तो वैल्यू जो होगा लॉग का नेगेटिव ही आए, मतलब पॉजिटिव रखा है, मतलब आपने अगर 1 से कम कुछ पावर रखा है, मतलब जो भी है, अगर आप इस पे नेगेटिव दोगे तभी जाकर के ये पॉजिटिव आएगा, मतलब 1 से ज्यादा बड़ा आएगा। तो इससे से पता चल रहा है कि अगर आप log 2 का हाफ बेस के साथ लेते हो तो -1 ही आना है, जो कि आपको दिख रहा होगा कि अगर आपने इसको ग्रेटर देन 1 रखा, इसको लेस देन 1 रखा तो नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, जो कि आपको दिख रहा है। तो ये सभी चीजें डिफिनीशन से ही क्लियर है, जो कि आपको मैथमेटिक्स में आपको पढ़ना है। हम लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से बस log बेस 10 और log बेस ई का जानकारी रखना है। अब गौर कीजिएगा, जो हम लोग लॉग का वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे यूजिंग लॉग टेबल, उसमें सारा वैल्यूज लॉग बेस 10 के लिए दिया हुआ है, चाहे वो लॉग हो या एंटी लॉग टेबल हो, सभी का सभी बेस 10 के लिए ही दिया हुआ है, कहीं भी बेस ई या एनी अदर बेस के लिए मेंशन नहीं किया गया है। तो आपको याद रखना है कि जो भी लॉग टेबल हम लोग यूज करने जा रहे हैं आज की क्लास में, एंटी लॉग टेबल यूज करने जा रहे हैं आज की क्लास में, वो सारा का सारा लॉग बेस 10 के साथ है, कहीं भी लॉग बेस ई यूज नहीं किया हुआ है एंड सो ऑन। सवाल यह है कि लॉग निकाला कैसे जाएगा, ठीक है। तो फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम, हम 2-3 एग्जांपल बता रहे हैं आपको लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम दोनों का। जैसे कि अगर आपको कहा जाए log 29.21 के लिए निकालिए, इसका वैल्यू निकालिए, तो देखिए मैं आपको समझाता हूं 29.21 का कैसे निकालोगे आप। सबसे पहले जिस शब्द का जिस नंबर का आपको लॉग लेना है उसमें डेसिमल पॉइंट सेकेंड प्लेस पे होना चाहिए, मतलब एक डिजिट के बाद, जो कि नहीं है यहां पे। तो आप इसको क्या करोगे, बदलोगे 2.921, हमेशा आपको इस तरह से करना होगा, आपको इस फॉर्म में लाना ही है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो कि आपको करना है। अब आप देख रहे होगे कि log, इसका फॉर्मूला यूज कर लो, log 2.91 प्लस log 10, और log 10 बेस 10 तो है ही, तो बेस 10 है, इसका मतलब वो 1 हो गया, मतलब वी हैव 1 प्लस log 2.921। अब हम लोग का जरूरत पड़ता है लॉग टेबल का, तो आपके सामने लॉग टेबल, आपके पास होगा लॉग टेबल। तो आपको करना क्या, लॉग टेबल में क्या करना है कि आपको फर्स्ट 2 डिजिट देखना है, 29।
आप देख सकते हो सबसे लेफ्ट साइड में आपके पास 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इस तरह से लेकर के अप टू 54 एंड 55 से लेकर के 99 तक है। तो ये एक्चुअल में 10, 11, 12 नहीं है, ये 1.0 है, 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, मतलब सभी में जो डिजिट नंबर लिखा हो उसमें डेसिमल जो है एक परसेंट है बीच में। तो हम लोग को 29 देखना है और 29 के बाद आप देख सकते हो जो डिजिट आपके पास दिख रहा है इसमें वो 2 है, 29 के बाद 2 है। तो 29 पे अगर आप आते हो तो 29 इधर आप देख सकते हो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है जिसमें कि लॉग का वैल्यू देखना है। एंड देन आफ्टर वी हैव मीन डिफरेंस हियर लिस्टेड, जिसमें कि मीन डिफरेंस में आपको क्या करना होता है, जो भी वैल्यूज होगा उसको लास्ट डिजिट में ऐड करना होता है, लास्ट डिजिट में डेसिमल के बाद लास्ट डिजिट में ऐड करना होता है। तो आप 29 का 2 में देखोगे, 29 का 2 में आपको दिख रहा होगा 4654। तो हमारे पास 29 का 2 में 4654 दिख रहा है जिसमें डेसिमल सबसे फर्स्ट प्लेस पे होगा। इस बात को याद रखिएगा, लॉग में जब भी लॉग का वैल्यू जो लिखोगे आप लॉग टेबल से तो उसमें डेसिमल सबसे फर्स्ट प्लेस पे होगा, लॉग जिसका लेना है उसमें डेसिमल सेकेंड प्लेस पे है, लॉग का वैल्यू जो आएगा उससे लॉग टेबल यूज करते हुए उसमें डेसिमल फर्स्ट प्लेस पे होगा, मतलब सबसे पहले होगा। एंड देन आफ्टर वी हैव मीन डिफरेंस अलोंग द 29 इज इक्वल टू, आप देख सकते हो 1 में मीन डिफरेंस आपके पास 1 है, इसलिए 1 जो होगा लास्ट डिजिट में जुड़ेगा और इस तरह से आपके पास 4655 आ गया है। और 1 प्लस तो इस साइड है ही, उससे मतलब हम लोग को नहीं है, वो तो हम 1 प्लस करेंगे ही। तो इस तरह से आपके पास 1.4655 हो गया। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम 29.21, जो कि आप देख सकते हो, लॉग टेबल आप समझ सकते हो। लॉग टेबल में आपको हमेशा याद रखना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में 10, 11, 12, 13, 14 जो भी अप टू 99 तक दिया हुआ है वो बेसिकली 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 2.9, 3.9, 4.0 इस तरह से दिया हुआ अप टू 9.9 तक। और जो वैल्यू आपको लॉग में देखना है, जो भी फर्स्ट 2 डिजिट के बाद थर्ड डिजिट होगा, थर्ड डिजिट में वैल्यू देखना और फोर्थ डिजिट में आपको मीन डिफरेंस देखना, और मीन डिफरेंस में जो वैल्यू आएगा वो लास्ट डिजिट में जुड़ जाएगा। लास्ट डिजिट में आप आसानी से देख सकते हो, यहां पे आपने 1 जोड़ दिया है। इसी तरह से अगर मैं कोई और एग्जांपल लेता हूं, मान लिया आपको कहा जाए सेकेंड वन, लॉग आपको कहा जाए 51982, इसका लॉग के लिए कहा जाए आपको, आप देख सकते हो अगेन आपको डेसिमल को लाना होगा फर्स्ट प्लेस पे। आप डेसिमल आप यहां मानोगे तो 1, 2, 3, 4, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो log 5.1982 into 10 to the power 4 and we have log 5.198 in plus log 10 to the power 4 और log 10 to the power 4 आपके पास होगा log 5.1982 और इसके पास हो जाएगा log 5.198 और 5.198 अगर आपके पास है तो अगेन 51 का 9 में देखना और मिन डिफरेंस 8 है। आप देखोगे कि हमने 2 को हटा दिया, 2 को राउंड ऑफ कर दिया है, बेसिकली 2 को राउंड ऑफ कर दिया। जब भी आपके पास 4 से ज्यादा डिजिट दिखने लगे तो डेसिमल के बाद तो आप राउंड ऑफ कर ही सकते हो, तो डेसिमल के बाद आपको राउंड ऑफ करना होगा, जो मैंने यहां पे कर दिया है। अब 51 का 9 में, तो 51 के सामने फर्स्ट डिजिट आपके पास सामने है, तो 51 का 9 में देखो, 51 के सामने जो 9 में है वो है 7152, सो दिस इज 7152 विद डेसिमल एट फर्स्ट प्लेस। और 8 में मीन डिफरेंस देखना, और 8 में मीन डिफरेंस 7 है, तो वी हैव 0.7159 एंड दिस इज 4 हियर, so all we have is 4.7159. this is the value of log 51982. अब देख सकते हो log का वैल्यू किस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। हम लोग कुछ और एग्जांपल लेते हैं। थर्ड एग्जांपल में ले रहा हूं, मान लिया आपको log निकालना है 0.0002 इसका log लेना है 6, मान लिया इसका लॉग लेना है, ठीक है, 7.6 है तो इसका लॉग लेना है। फिर अगेन आपको डेसिमल प्लेस को आपको यहां पे लाना होगा, डेसिमल प्लेस को यहां लाने के लिए 1, 2, 3, 4 इधर शिफ्ट करना होगा, और अगर इधर आप शिफ्ट करते हो तो आपके पास होगा 7.8256 इंटू 10 टू द पावर -4 एंड ऑल वी हैव इज log 7.8256
और प्लस लॉग 10 टू द पावर -4 और -4 आपके सामने हो जाएगा इधर, प्लस आपको लेना है लॉग 7.8256। अब देखिए गौर कीजिएगा, अगेन आपके पास 5 डिजिट हो जा रहा है और जबकि लॉग टेबल में 4 ही डिजिट तक है, तो आप राउंड ऑफ करोगे। तो मैं 6 को राउंड ऑफ कर रहा हूं। 6 को राउंड ऑफ करने का मतलब है कि इनिशियल डिजिट 1 बढ़ जाएगा। आप देख सकते हो 5 को मैंने 6 कर दिया। अगेन वी हैव 78 का 2 में देखना होगा वैल्यूज और 6 में मीन डिफरेंस देखना होगा। तो 78 का 2 में आप देख सकते हो आपके सामने है, 78 का 2 में आपको दिख रहा होगा 8932। तो 8932 इज हियर विद डेसिमल एट फर्स्ट प्लेस। और इसी के सामने 78 के सामने ही आपको 78 के सामने आपको मीन डिफरेंस देखना है इन 6। तो मीन डिफरेंस 6 में आपको दिख रहा होगा 3। सो 3 विल बी एडेड हियर। सो वी हैव 8935 एंड दिस इज -4। तो अगर आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो वी हैव 5 and then we have 6 and then we have 0 and then we have 1 and then we have 3 with minus sign. So this is the value of logarithm of this particular number. तो आप देख सकते हो log कैसे लिया जा रहा है, आप आसानी से समझ सकते हो। एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल log में मैं कर रहा हूं ये, इसके बाद हम लोग एंटी लॉग लेना सीखेंगे। तो आपके पास है 00918, इसका आपको लॉग लेना है। अगेन आप क्या करोगे, डेसिमल को सेकेंड प्लेस पे लाओगे, तो 918 into 10 to the power -3. So we have log 9.18 into plus log 10 to the power -3. So we have -3 plus log 91.8, sorry 9.18। अब हम लोग को 91 का 8 में देखना है। तो 91 के 8 में अगर आप सामने देखोगे तो आपके पास आएगा 9628। तो आप -3 प्लस 0.9628 करोगे। आप कहोगे कि मीन डिफरेंस तो मैंने लिया ही नहीं। मीन डिफरेंस इसलिए लिया बिकॉज 0 है इसके बाद। जब आपके पास 3 डिजिट ही है तो आपको कुछ मीन डिफरेंस लेने का जरूरत ही नहीं है। अगर आपके पास मान लो 2 ही डिजिट है, तो मान लो अगर आपके पास 91 ही रहता, सिर्फ 9.1 ही रहता, तो 91 का 0 में देखते, क्योंकि अगर कुछ नहीं है इसका मतलब 0 है डेसिमल के बाद, तो आप 0 में ही वैल्यू देख लेते। लेकिन यहां पे 9.18 है और इसलिए 91 का हम लोग 8 में देखा, जो कि वैल्यू ये है। अगर आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके सामने है कि आपके पास बचेगा 2, आपके पास बचेगा 7, आपके पास बचेगा एंड 2 विथ माइनस साइन। तो आप देख सकते हो आपके पास टोटल जो वैल्यू आ जा रहा है वो है -2.0372। तो इस तरह से हमने लॉग कैसे लिया जाता है ये बताया। अब हम लोग को सीखना है एंटी लॉग कैसे फाइंड आउट करोगे। एंटी लॉग कैसे लिया जाएगा ये आपको फाइंड आउट करना होता है, ये हम लोग जानते हैं। देखिए, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एंटी लॉगरिथम। एंटी लॉगरिथम, सबसे पहली बात तो यह है कि एंटी लॉग का मतलब क्या है। तो एंटी लॉग सिंपली पावर को ही रिप्रेजेंट करता है। अगर आप log x बेस n को log x बेस a को अगर n बेस a को अगर आप a का x कह रहे हो, अगर आप ये कह रहे हो, तो बेसिकली अगर आप दोनों साइड एंटी लॉग ले लो, तो एंटी लॉग अगर आप ले लेते हो तो एंटी लॉग ऑफ log n बेस a इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ x, और इसका मतलब हो गया n। एंटी लॉग ऑफ log मीन्स n एंड देन इट इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ x। और एंटी लॉग ऑफ x नथिंग बट इससे पता चल रहा है कि ये a टू द पावर x हो गया है, a टू द पावर x हो गया है। तो आप देख सकते कैसे आया a टू द पावर x, क्योंकि डिफिनीशन से आपको पता है कि इफ a टू द पावर x बराबर n, देन आपके पास ये log n बेस a इज इक्वल टू x। तो अगर आप एंटी लॉग लेते हो तो एंटी लॉग का मतलब n का वैल्यू आ जाएगा एंटी लॉग x, और एंटी लॉग आप देख सकते हो n का वैल्यू a टू द पावर x था। इसका मतलब है कि ये एंटी लॉग x जो है नथिंग बट a टू द पावर x ही है। सिंस वी टॉक अबाउट, सिंस वी यूज log बेस 10, इसका मतलब है कि अगर आप n रखते हो एंटी लॉग x, तो इसका मतलब 10 टू द पावर x होगा। अगर आप बेस 10 यूज करते हो a की जगह, तो आपके सामने है कि आपका जो एंटी लॉग का वैल्यू होगा वो क्या होगा, n इज इक्वल टू 10 टू द पावर x होगा। तो एंटी लॉग नथिंग बट 10 टू द पावर x है। किसी भी नंबर का अगर आप एंटी लॉग ले रहे हो तो वो 10 टू द पावर x को ही रिप्रेजेंट करता है।
अब सवाल है कि एंटी लॉग कैसे लिया जाएगा, इसका क्या तरीका है। तो हम लोग एंटी लॉग लेना सीखते हैं, कुछ एग्जांपल्स है जिसको कि हम लोग यूज करेंगे और उससे हम लोग सीखेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, पहला हम एग्जांपल देते हैं कि आपको एंटी लॉग लेना है 24.5291 का। मान लिया आपको इसका एंटी लॉग लेना है, तो सवाल यह है कि यह है क्या। तो यह है 10 टू द पावर, अगर आप इसका एंटी लॉग निकालना चाहते हो, एंटी लॉग निकालना चाहते हो इसका, इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इसका मतलब है 24.5291, जिसको कि आप 10 टू पावर 24 इंटू 10 टू द पावर 0.5291 लिख सकते हो। और आप इसको तो समझ रहे हो आसानी से कि दिस इज 10 टू पावर 24, लेकिन इसको आप नहीं समझ रहे हो बिकॉज दिस इज इसका वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। तो आप 10 टू पावर 24 रहने दो और एंटी लॉग ऑफ 0.5291 कर लोगे। तो आप देख सकते हो कि क्या हुआ है कि अगर आपके पास एंटी लॉग लेना हो किसी का, तो आप क्या करोगे, कोई नंबर का एंटी लॉग लेना है तो आपको कुछ नहीं बल्कि एंटी लॉग लेना चाहिए फ्रैक्शनल पार्ट का सिंपली, और 10 टू द पावर जो होगा इंटीग्रल पार्ट आ जाएगा। बस इसमें ध्यान यही रखना है, इसमें ध्यान ये रखना है कि ये हमेशा पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव इसको रखना है, कभी भी इसको निगेटिव में नहीं रखना है, क्योंकि निगेटिव का आपको टेबल ही नहीं मेंशन किया हुआ है। सो दिस इज द प्रोसीजर हियर जो कि आपको फॉलो करना है। किसी भी नंबर का अगर आपको एंटी लॉग लेना है तो फ्रैक्शनल पार्ट का एंटी लॉग लेना होगा, जो फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और 10 टू द पावर इंटीग्रल पार्ट चला जाएगा। तो यह है एंटी लॉग लेने का तरीका। अब सवाल है कि कैसे एंटी लॉग लिया जाएगा। तो एंटी लॉग में जैसा कि मैंने पहले ही बताया फ्रैक्शनल पार्ट का लेना है, तो फर्स्ट 2 डिजिट का आप एंटी लॉग लोगे, फिर अगेन थर्ड है जिसमें कि एंटी लॉग देखोगे। तो एंटी लॉग का 0.52 का एंटी लॉग अगर आपको देखना है तो 0.52 का एंटी लॉग आपको 9 में देखना है। तो 0.52 का एंटी लॉग 9 में आपके सामने है 3381, और दिस इज द वैल्यू 3.381। याद रखिए वो 1 जो है मीन डिफरेंस है, सो दिस इज इक्वल टू 283.3, और इस तरह से आपके पास ये 10 टू द पावर 24 है। तो ये वैल्यू आएगा जो ये आपके सामने, इसका वैल्यू ये आएगा। याद रखिए जो लॉग लीजिएगा आप, उसका वैल्यू जो आएगा उसमें डेसिमल फर्स्ट प्लेस पे आएगा, जो एंटी लॉग लीजिएगा आप उसमें डेसिमल सेकंड प्लेस पे होगा। जस्ट एक दूसरे का रिवर्स है, इसलिए आपको इस बात को ध्यान रखना है। जब लॉग लेना है तो सेकंड प्लेस पे डेसिमल होना चाहिए, वैल्यू जो आएगा फर्स्ट प्लेस पे होगा। जब एंटी लॉग लेना है तो फर्स्ट प्लेस पे डेसिमल होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शनल होना चाहिए, और जो वैल्यू आएगा उसमें डेसिमल सेकंड प्लेस पे होगा। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल का। दिस इज एंटी लॉग ऑफ, अगर आपको लेना है 5.9821 इसका लेना है, तो फिर अगेन आप यही करोगे, एंटी लॉग फ्रैक्शनल पार्ट का रखोगे 0.9821 और इंटीग्रल पार्ट का 10 टू द पावर 5 में लेके चले जाओगे। किस तरह से लिया गया ये आपके सामने है, इस तरह से लिया जाता है। और अगर आप 0.98 का 2 में देखोगे तो आप एंटी लॉग टेबल देखो, 0.98 का 2 में आपके पास 9594 लिखा हुआ डेसिमल सेकंड प्लेस पे होगा, और 1 में मीन डिफरेंस दैट इज इक्वल टू 2, सो वी हैव 9.596 इंटू 10 टू द पावर 5। दिस इज द एंटी लॉग वैल्यू हियर। तो एंटी लॉग लेना भी बहुत आसान है। देखिए स्टूडेंट को दिक्कत यहां पे एक जगह होता है, जब हमको एंटी लॉग लेना होता है ऐसे नंबर का जो कि निगेटिव हो। तो अगर आपके पास एंटी लॉग लेना हो, मान लो आपको एंटी लॉग लेना है 3.6521 का, इसका एंटी लॉग लेना है विथ माइनस साइन, -3.6521 का एंटी लॉग लेना है। तो चूंकि अगर आपने ऐसा किया कि एंटी लॉग ले लिया -0.6521 का इंटू 10 पावर -3, तो इसका लॉग एंटी लॉग टेबल है ही नहीं मेंशन, तो ये तरीका गलत हो जाएगा। तो आप करो क्या इस केस में कि -3.6521 को पहले आप क्या करोगे, इस तरह से कन्वर्ट कर लोगे, इससे जो कम इंटीजर है उसमें आप क्या जोड़ोगे तो ये वैल्यू आएगा। तो बेसिकली आप इसमें क्या करोगे, -3 से कम है -4, और इसमें अगर हम जोड़ दें 9, 7, 4 एंड 3 विद डेसिमल प्लेस, तो आपको ये वैल्यू आ जाएगा। आप देख सकते हो बेसिकली 4 में से 3.6521 को घटाना था, जो मैंने घटा दिया, 9 एंड देन वी हैव 7, देन वी हैव 4, देन वी हैव 3 एंड दिस वन। सो आप देख सकते हो कि आप -3.6521 को लिख सकते हो -4 + 0.3479,
और इस तरह से अगर आपके पास ये है तो इसको आप लिख सकते हो -4 प्लस 0.3479 और इसका मतलब हो गया एंटी लॉग ऑफ 0.3479 इंटू 10⁻⁻4। और अगर आपके पास 0.34 का 7 में देखना है आपको तो 0.34 का 7 में आप देख सकते हो आपके सामने है 34 का 7 में 2223 डेसिमल होगा सेकेंड प्लेस पे होगा। और 9 में आपको मीन डिफरेंस भी देखना है अलोंग 34। 9 में आपको मीन डिफरेंस भी देखना है। 9 में मीन डिफरेंस आपके सामने है 5, तो 5 इज द मीन डिफरेंस। सो 822.2 इंटू 10⁻⁻4 दिस इज द वैल्यू हियर। तो जब भी आपको नेगेटिव का एंटीलॉग लेना है तो आप उसको क्या करोगे, फ्रैक्शनल पार्ट को पॉजिटिव बनाओगे और फ्रैक्शनल पार्ट को पॉजिटिव बनाने के लिए उससे जस्ट जो भी नेगेटिव है उससे जस्ट जो छोटा नेगेटिव वैल्यू है उससे आप क्या करोगे, उस नंबर को घटा दोगे और उसके बाद आपको फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे कि आपको एंटीलॉग लेना है मान लो -15.2591 का, तो आप इसको क्या करोगे, पहले बदलोगे एंटीलॉग ऑफ -16 प्लस 0 पॉइंट, क्या आप करोगे तो ये वैल्यू आएगा। तो बेसिकली 16 में घटा देना है 15.2591 को, तो आपके सामने है, आपके पास आ जाएगा 9, आपके पास हो जाएगा 0, आपके पास हो जाएगा 4, आपके पास हो जाएगा फिर 9 में 7, तो हो जाएगा 7409। तो अगर आप इसको एंटीलॉग देख रहे हो आप तो आपके पास हो जाएगा एंटीलॉग ऑफ 0.7409 इंटू 10⁻⁻16। सो ऑल वी हैव इज 0.74 का 0 में एंटीलॉग देखना है, आप टेबल देख सकते हो यहाँ पे 0.74 का 0 में आपके पास है 6495, सो 6495 एंड अगेन 9 में मीन डिफरेंस जो है आपके पास है, सॉरी 6495 नहीं, दिस इज 5495 एंड 9 में मीन डिफरेंस आपके पास है 12, सो 12 विल बी एडेड हियर, 7 and then 0 and then 5 and then 5 and decimal will be here and 10⁻⁻16। सो इस तरह से आप देख सकते हो कि नेगेटिव का भी एंटीलॉग आसानी से लिया जा सकता है। तो ये जो तरीका था लॉग एंटीलॉग लेने का, उसका आपको अक्सर जरूरत पड़ेगा इन फिजिकल केमिस्ट्री लाइक चैप्टर्स लाइक आयनिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एक्सेट्रा। अदर प्रॉपर्टी जो है लॉगरिथम का आपको अलग अलग जगह फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में यूज पड़ सकता है। थैंक यू।